तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। कहानी के शुरू में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें मैसी नाम की एक लड़की अपनी मॉम रोज और डैड के साथ में रहती थी। आज उसके डैड का बर्थडे था, इसलिए मैसी ने उनके लिए केक भी बनाया था। मैसी उस केक को लेकर के जाती है अपने डैड के पास सेलिब्रेट करने के लिए, जहाँ हमें पता चलता है कि उसके डैड को कोई बीमारी है जिसकी वजह से ये चल फिर नहीं सकते हैं। अभी दोनों मिलकर के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। जहाँ रोज तोहफा भी देती है अपने हस्बैंड को। दरअसल उस तोहफे के अंदर रोज के बनाए हुए कुछ चाकू थे जिनका हैंडल देखने में हड्डियों का बनाया हुआ लग रहा था। मैसी के डैड इस चीज को देख करके नोटिस कर लेते हैं, लेकिन वे चाहकर के भी बोल नहीं पाते हैं। इसके बाद रोज अपने हस्बैंड को एक इंजेक्शन लगाती है। ऐसे ही तीनों मिलकर के बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे थे। तभी अचानक से इनके दरवाजे पर कोई नॉक करता है और देखते ही देखते दरवाजे के खटखटाने की आवाज बहुत तेज हो जाती है और इन्हें दरवाजे के बाहर से आवाज आती है कि प्लीज मेरी मदद करो। जाकर के दरवाजे को खोलती है तो बाहर एक लड़का खड़ा हुआ था जो उनसे मदद मांग रहा था। वो लड़का बार बार कह रहा था कि मेरा भाई बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी है। पहले तो रोज मदद करने से साफ साफ मना कर देती है, लेकिन जब वो लड़का बार बार रिक्वेस्ट करने लगता है तब रोज भी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी इन दोनों से कहती है कि अंदर आ जाओ। इसके बाद वो लड़का अपने जख्मी भाई को लेकर के घर के अंदर आ जाता है। दरअसल उसके भाई के पेट में एक लोहे की रॉड घुसी हुई थी। ये लड़का रोज से कहता है कि हम ट्रेवल कर रहे थे, फिर भी काफी ज्यादा अंधेरा होने की वजह से हमारा एक्सीडेंट हो गया। वो लड़का अपना नाम मेटी और अपने भाई का नाम जेक बताता है। अब रोज जेक की ऐसी हालत देख कर के फौरन इनकी मदद करने लगती है। वो मेटी की मदद से जेक के पेट में घुसी हुई रॉड को बाहर निकाल देती है, फिर वह स्ट्रक्चर भी लगा देती है। यहाँ पर गौर करने वाली बात तो ये थी कि रोज ना तो कोई नर्स थी और ना ही स्ट्रक्चर्स लगाने का उसे कोई आइडिया था, लेकिन फिर भी उसके लगाए हुए स्ट्रेचर्स ऐसे लग रहे थे जैसे कि कई सालों से वो इस काम को कर रही हो। इसके बाद रोज मेटी को कुछ खाने के लिए देती है और उससे सवाल करती कि वो कहाँ से आए हैं और कहाँ पर जा रहे थे। अब मेटी उसके सवालों के जवाब भी अटक अटक करके दे रहा था, जिससे रोज समझ जाती कि झूठ बोल रहा है। तभी यहाँ पर उसका भाई जेक यहाँ पर आ जाता है जो अब होश में आ चुका था। वो यहाँ पर आकर के रोज को थैंक्स कहता है उसकी जान बचाने के लिए। इसके बाद रोज जेक से भी वही सवाल करती है जो उसने मेटी से पूछे थे। तब जेक बड़े आराम से सारे सवालों के जवाब दे देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेटी का दिमाग असल में बच्चों वाला है, इसीलिए जेक भी उसे बच्चों की तरह ट्रीट किया करता था। इसके बाद ये दोनों आराम करने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर हमें इन दोनों की बातों से पता चलता है कि असल में ये दोनों भाई चोर है जो कहीं से पैसों को चुरा करके ले जा रहे थे, लेकिन अब एक्सीडेंट होने की वजह से ये दोनों फंस गए हैं और पैसों से भरा हुआ बैग उसी एक्सीडेंट वाली गाड़ी में रह गया था जिसको इन्हें जल्द से जल्द वापस लाना होगा। अब जेक चाहता था कि मेटी जाकर के उस पैसे वाले बैग को लेकर के आ जाए, लेकिन पहले उसको रोज को कन्विंस करना था कि वो किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा है और साथ ही उसे रोज की गाड़ी की भी जरूरत पड़ती हो। इसके बाद ये दोनों भाई मिलकर के एक प्लान बनाते हैं। फिर अगले सीन में हम इन दोनों भाइयों को देखते हैं आपस में झगड़ा करते हुए। मेटी जेक से कह रहा था कि उसका फेवरेट नोटबुक उसी गाड़ी में रह गया है, इसलिए जल्द से जल्द उसे वो नोटबुक चाहिए। अब जेक नोटबुक का बहाना बना करके जाने लगता है घर से बाहर, लेकिन तभी रोज आ जाती है मेटी के पास और उसे किसी तरीके से शांत करवा देती है। मेटी की हालत देख करके रोज भी जेक के साथ में जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जाने से पहले रोज अपनी बेटी मैसी से कहती है कि वो मेटी से ज्यादा बातें ना करे। इस पर मैसी भी उसकी बात मान जाती है। इसके बाद रोज जेक को अपनी गाड़ी में बिठाती है और फिर जाने लगती है उस एक्सीडेंट वाली जगह पर। अब रास्ते में रोज और जेक दोनों एक दूसरे से अपनी अपनी फैमिली के बारे में बात करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि रोज का भी एक बेटा था जिसका नाम था लियो, लेकिन एक कार एक्सीडेंट के दौरान उसकी मौत हो गई और रोज आज भी अपने बेटे को बहुत ज्यादा याद करती है। उधर घर में हम मैसी को देखते हैं जिसका मेटी से बात करने का बहुत ज्यादा मन कर रहा था। दरअसल रोज ने मैसी को बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टनेस से पाला था और आज तक उसने किसी भी दूसरे इंसान से बात तक नहीं की थी। उसने आज तक सिर्फ अपनी मॉम मैसी से बातें की थी, लेकिन आज मेटी को घर में देख करके उसका बहुत मन कर रहा था उससे बातें करने को। तब मैसी होकर के चली जाती है मेटी के पास और बातें करना शुरू कर देती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि मेटी की मॉम की बचपन में मौत हो गई थी। उसके बाद वो अपने भाई जेक के साथ में रहने लगा था। वहीं दूसरी तरफ हम रोज और जेक को देखते हैं जो एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंच गए थे। वहाँ पहुंचते ही जेक फौरन पैसों वाला बैग उठाता है और निकल पड़ता है। इसी बीच हम देखते हैं कि कार के अंदर किसी और की भी बॉडी थी और ये बात जेक को भी मालूम थी, लेकिन जब वो रोज से उसे छुपाने की कोशिश कर रहा था तब रोज देख लेती है उसे ऐसा करते हुए। वह जब जेक से इस बारे में पूछने लगती है तब जेक गन निकाल कर के उसके ऊपर पॉइंट कर देता है और धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुम ज्यादा सवाल जवाब किए तो तुम्हारे पिछवाड़े में रसिया का रॉकेट डाल करके तुम्हें ऊपर पहुंचा दूंगा। फिर वह उससे
से कहता है कि गाड़ी को सीधा फोन बूथ पर लेकर के चलो। फोन बूथ पर आती जैक कॉल लगाता है किसी को। अब उसकी बातों को सुनकर के हम समझ पाते हैं कि सामने वाला आदमी उनका बॉस था, मतलब कि ये दोनों भाई किसी के अंडर में काम करते हैं। वो आदमी जैक से पैसों के बैग और अपने बेटे के बारे में पूछ रहा था। इससे हमें पता चलता है कि जो बॉडी कार के अंदर पड़ी हुई थी वो जैक के बॉस का बेटा था। लेकिन यहाँ पर जैक अपने बॉस से झूठ बोलते हुए कहता है कि तुम्हारा बेटा एकदम से सलामत है, इसीलिए वो यहाँ पर आकर के पैसों से भरा हुआ बैग ले जा सकता है। उधर हम घर में मैसी और मैटी को देखते हैं जो रेडियो पर कुछ सुन रहे थे। तभी उसमें दो भाइयों के बारे में बताया जा रहा था जो चोरी करके फरार हो गए थे। दरअसल ये जैक और मैटी के बारे में न्यूज थी। उस न्यूज को सुनते ही मैटी उस रेडियो को तोड़ देता है और मैसी से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी हम रोज और जैक को देखते हैं जो घर पर पहुंच गए थे, लेकिन जैक ने रोज को पहली धमकी दे दी थी जुबान ना खोलने के लिए। कुछ ही देर बाद हमें पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो जैक और मैटी को ढूंढते हुए रोज के घर पर आ गया था। लेकिन रोज उस ऑफिसर के सामने ऐसा बिहेव करती है जैसे वो दोनों भाई इसके घर पर ना हो। यहाँ पर ये ऑफिसर रोज से एक कप कॉफी मांगता है। इसके बाद वो घर में आकर के लगे फोटोज को चेक करने लगता है। अब इन फोटोज को देखकर किस ऑफिसर को एक पुराने केस की याद आ जाती है जिसमें एक लेडी थी जो अचानक से गायब हो गई थी, लेकिन उसकी फैमिली अभी भी मौजूद थी और वो फैमिली किसी और की नहीं बल्कि रोज की थी। लेकिन रोज वो लेडी नहीं थी जो गायब हुई थी। रोज को देख करके वो ऑफिसर समझ जाता है कि ये लेडी कोई और ही है जो इस घर में रह रही है। लेकिन इससे पहले कि वो ऑफिसर कुछ करता तभी उसके सामने जैक आ जाता है और यहाँ पर इन दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक तरीके से फाइट शुरू हो जाती है। इस फाइट में ऑफिसर जैक पर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ता है और उसे मार मार करके बेहोश कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर रोज आ जाती है बंदूक लेकर और गोली मार करके उस ऑफिसर का काम तमाम कर देती है। यहाँ पर इसी वक्त हम नोटिस करते हैं कि अब रोज के हस्बैंड भी ठीक हो रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर रोज आती है और अपने हस्बैंड को एक इंजेक्शन लगा देती है जिससे उसका हस्बैंड फिर से पैरालाइज हो जाता है। इससे हमें पता चलता है कि रोज भी कोई मामूली औरत नहीं थी। दरअसल इसने भी अपने पास में बड़े बड़े कांड को अपने कारनामों के साथ अंजाम दिया था जिसके बारे में हमें कहानी के अंदर आगे पता चल जाएगा। अब रोज किसी तरीके से अपनी बेटी को मना लेती है और उसकी मदद से उस ऑफिसर की बॉडी को ले जाकर के फेंक देती है और जंगल में। रोज उस ऑफिसर की बॉडी को जंगल में इस तरीके से रखती है जिसे देखने से पुलिस वालों को ये लगे कि किसी क्रिमिनल से मुठभेड़ के दौरान इसकी मौत हुई है। उधर घर में हम जैक और मैटी को देखते हैं जिन्हें रोज और मैसी ने जंगल जाने से पहले एक बेसमेंट में कैद कर दिया था। अब ये दोनों किसी तरीके से अपने आप को आजाद करते और यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें रियलाइज होता है कि उनका पैसों से भरा हुआ बैग तो घर में रह गया है। तब मैटी जैक से कहता है कि उस बैग को छोड़ो और यहाँ से भागो, लेकिन जैक ऐसा नहीं करता है। वो मैटी से कहता है कि तुम यहीं खड़े रहो, मैं उस बैग को लेकर के आता हूँ। इतना कहकर के वो विंडो के रास्ते से घर के अंदर वापस जाने लगता है। लेकिन जब इस बार जैक घर के अंदर जाता है जब ऊपर की तरफ से, तो वो एक सीक्रेट रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर वो एक औरत को देखता है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी और वो बेड से बंधी हुई थी, जिसके हाथ और पैर भी नहीं थे। इस कहानी के असली राज तो अब यहाँ पर खुलते हैं। यहाँ पर जैक को पता चलता है कि ये जो औरत है ये असली ओनर है इस घर की और वो फैमिली इसी की है। मतलब कि ये गायब नहीं हुई थी बल्कि इसी घर में उसे कैद करके रखा गया था। असल में एक एक्सीडेंट के दौरान इस औरत की गाड़ी से रोज के बेटे की मौत हो गई थी, लेकिन सिर्फ एक हादसा था और इस औरत ने जानबूझ करके उसके बेटे को नहीं मारा था। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि रोज का बेटा लियो था जिसके बारे में रोज ने जैक को भी बताया था। जिसके बाद रोज ने बदला लेने के लिए इस औरत की पूरी फैमिली को कैद कर लिया। इसके लिए सबसे पहले उसने उस औरत के हस्बैंड को ऐसी दवाइयां दी जिससे उसकी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया था। लेकिन मैसी उस वक्त बहुत ज्यादा छोटी थी और वो इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं समझती थी और रोज ने उसको भी समझा बुझा करके अपने आप को उसकी माँ बता दिया और फिर मैसी ने उसको अपनी माँ भी मान दिया। इसके बाद रोज ने मैसी की असली माँ के हाथों पैरों को निकाल दिया था और फिर उसके सामने कैमरा भी लगा दिया ताकि वो उसके जरिए से उसे देख सके कि कैसे उसकी फैमिली अब रोज की फैमिली बन गई है। यहाँ तक कि रोज इतनी खतरनाक औरत बन चुकी थी कि कहानी के शुरू में हमने 3 चाकों पर हड्डियों के जैसे हैंडल देखे थे। दरअसल वह रोज ने इसी औरत की हड्डियों से बनाए थे। अब तक जैक भी ये देख करके बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया था और अब वो फैसला कर लेता है इस औरत को बचाने का। लेकिन वो औरत बहुत ज्यादा दर्द और तकलीफ में थी, इसलिए वो जैक से कहती कि तुम मुझे मार करके खत्म कर दो क्योंकि अब मेरे जिंदा रहने का कोई भी मतलब नहीं है। इसके बाद जैक ना चाहते हुए भी रोते हुए उस औरत का काम तमाम कर देता है। एक्चुअल में वो भी इस वक्त अपनी माँ को याद कर रहा था। अब ये सब कुछ करने के बाद जैक पैसों से भरा हुआ बैग उठाता है वो घर के बाहर जाने ही वाला था। तभी यहाँ पर मैसी आ जाती है। जैक मैसी को देखते उसे लेकर के जाता है दूसरे रूम में और उसे उसके असली मोम की सच्चाई बताता है और मैसी से कहने लगता है कि रोज तुम्हारे असली मोम नहीं है। अब वो ये प्रूफ करने के लिए मैसी को उसकी असली माँ की फोटो भी दिखाता है। फोटो को देख करके मैसी को भी यकीन हो गया
था, क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि रोज उसे किसी से बात क्यों नहीं करने देती है। अब यहाँ पर जेक फैसला करता है मेसी और उसके डैड को रोज की कैद से छुड़ाने का। इसके बाद वो मेसी से कहता है कि तुम अपने डैड को लेकर के गाड़ी में जाकर के बैठ जाओ। तभी वो मैटी को देखता है जो बाहर था ही नहीं। दरअसल मैटी इस वक्त रोज के साथ में था। दरअसल रोज जैसे तैसे करके मैटी तक पहुंच गई थी और उसके भोलेपन का फायदा उठाते हुए उससे कहा कि तुम मेरे बेटे जैसे हो और आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। वह मैटी जिसे बचपन से अपनी माँ का प्यार नहीं मिला था, वो रोज को अपनी माँ में देखता है और इस तरीके से रोज मैटी को भी मैनिपुलेट कर लेती है। दरअसल यहाँ पर रोज भी मैटी में अपने बेटे लियो को देख रही थी। अब जैक जैसे ही मैटी को लेने के लिए घर में जाता है तभी रोज उस पर शूट कर देती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया था। तभी मैसी आकर के ले जाती है जैक को बाहर और फिर इसी बीच जैक का बॉस यहाँ पर आ जाता है। बॉस यहाँ पर आते ही जैक से अपने बेटे के बारे में पूछने लगता है और मेरा पैसों से भरा हुआ बैग कहाँ पर है। तब जैक कहता है कि इस औरत के पास ही तुम्हारा बेटा और पैसों से भरा हुआ बैग है। लेकिन बॉस ने यहाँ पर आते वक्त कार के एक्सीडेंट को देख लिया था, इससे वो समझ गया था कि उसका बेटा अब जिंदा नहीं रहा। यहाँ पर बॉस जैक की धुलाई करना शुरू कर देता है और कहता है कि तेरी वजह से मेरा बेटा मारा गया है, इसलिए मेरे बेटे के बदले में अब तेरे भाई को मरना होगा। इसके बाद वो जैक को लेकर के जाता है घर के सामने और रोज पर गन पॉइंट करके कहता है कि मैटी को मेरे हवाले कर दो। लेकिन रोज जैसे अब मैटी के अंदर अपना बेटा लियो नजर आ रहा था, जो मैटी को उसके हवाले करने से साफ साफ मना कर देती है और अगले ही पल में गोली मार करके काम तमाम कर देती है जैक के बॉस का। तभी उस बॉस का दूसरा साथी पीछे से आता है और गोली मार देता है रोज को। ये देख करके मैटी का भी दिमाग खराब हो जाता है और वो चाकू से स्टेप कर देता है उस आदमी पर। मतलब कि अब ये दोनों असली माँ बेटी की तरह रिश्ता निभा रहे थे। अब यहाँ पर इस वक्त सभी लोग घायल हो चुके थे और मैसी इसी मौके का फायदा उठा करके अपने डैड को यहाँ से ले जाती है, लेकिन जैक यहीं पर रह जाता है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम मैसी के डैड को देखते हैं जो अब रिकवर हो रहे थे। वहीं पुलिस वाले अब रोज को ढूंढ रहे थे क्योंकि उसने एक पुलिस ऑफिसर को मार दिया था। वही हम रोज को देखते हैं जो अब मैटी के साथ में जो मैटी के साथ यहाँ से काफी दूर रह रही थी और अब उसने मैटी को ही अपना असली बेटा मान लिया था और वो उसके असली माँ की तरह उसकी केयर कर रही थी। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि रोज ने इस घर के अंदर कैमरास लगा रखे थे और उस कैमरे के सामने जैक था। दरअसल रोज ने जैक के साथ में भी वैसा ही किया जैसा उसने मैसी की माँ के साथ में किया था। जैक भी अपने भाई को बस कैमरे के जरिए स्क्रीन से देख रहा था और वह खुद एक जिंदा लाश बन चुका था। शायद ये जैक की करतूतों की सजा थी क्योंकि उसने अपनी लाइफ में काफी सारे लोगों को लूटा था और जान से मार दिया था। और इसी सीन के साथ एक कहानी लिटन बॉन्ड लॉज यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।